गर्मियों में घर का और ख़ास तौर पे भई किचन का काम करते-करते आप भी थक जाती हैं और जी अपनी केयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप घर को भी फ्रेश रख सकती हैं, किचन का काम भी यूँ चुटकी बजाते हो जाएगा और साथ ही साथ अपनी थोड़ी बहुत सेल्फ केयर भी घर पर बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम औरतों के ना किचन के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो और ऊपर से अगर फिर आपके बच्चे हों, घर में छोटे ऐज के बच्चे हों जो खाने में बहुत नखरे करते हो ना, फिर तो एक माँ की ज़िंदगी किचन में ही गुज़र जाती है। कभी वो कोई चीज़ बना रही है, कभी वो कोई चीज़ बना रही है कि बस किसी ना किसी तरह ना बच्चे खा लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आमना माशाल्लाह 4.5 साल की हो गई है, तो वो थोड़े बहुत जो नखरे हैं ना कम करने लग गई है। मैं जो उसको बना कर देती हूँ ना, वो खा लेती है। लेकिन हाँ, जब तक वो 2 ढाई साल 3 साल की थी ना, उस एज तक उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। इंशाल्लाह कभी मैं आपके साथ वो भी तरीके शेयर करूँगी कि जब वो कुछ नहीं खाती थी ना, तो मैं क्या-क्या पापड़ बेलती थी उसको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। ख़ैर ये डॉन के ना इस तरह के बन्स मिलते हैं, ये मैं अक्सर लेकर आ जाती हूँ जब से आमना स्कूल जाने लगी है। इसके अंदर आप बच्चों को अंडा की जो ऑमलेट होती है वो बना के रख के दे सकती हैं, आलू के कटलेट्स रख के, सैंडविचेस टाइप के बर्गर्स बना सकती हैं, सैंडविच कह लें, बर्गर कह लें, कुछ भी बना सकती हैं। शामी कबाब रख सकती हैं। चिकन टिक्का की फॉर्म में चिकन को मैरिनेट करके रख लें और चिकन को रेडी करके आप चाहे फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें। लंबे अरसे के लिए रखना है तो फ्रीज़र में रख लें, वरना फ्रिज में चिकन को मैरिनेट करके बेशक फुली कुक करके रख लें। उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें और साथ में वो चिकन के जो क्यूब्स होंगे या चंक्स होंगे, साथ में आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स जो आपके बच्चे खा लेते हो, साथ में थोड़ी सी चीज़ डाल दें। और इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को घर में डिफरेंट डिफरेंट बना के देती रहेंगी ना, तो बच्चे बेसिकली वैरायटी चाह रहे होते हैं। वो रोज़ एक ही तरह की चीज़ें खा खा के ना बोर हो जाते हैं। तो वैसे ही अब वीकेंड ऑफ होता है तो मैं यहाँ आमना का नाश्ता रेडी करी थी। और साथ ही साथ अगर आप गर्मी में चाहती हैं ना कि आपके किचन के जो काम है वो कम हो जाए, तो भाई बर्तनों को साथ के साथ वॉश किया करें, क्योंकि इतना ज़्यादा खिलारा पड़ जाता है ना, यकीन करें 2 से 3 घंटे किचन के कामों में ही निकल जाते हैं। यहाँ मैंने फटाफट से आमना के जो बर्गर था ना उसको रेडी कर दिया था। साथ ही वो जो अंडे वाली कटोरी थी ना उसको मैंने फ़ौरन से पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि जो अंडे वाले कटोरी या बर्तन कुछ भी होते हैं ना उसके अंदर वो अंडा जम जाता है और बाद में फिर जब हम उसको धोते हैं ना तो वो स्मेल जो है जा ही नहीं रही होती। यहाँ चेक करें 2 से 3 ही बर्तन मैले थे, लेकिन मैंने सोचा भाई बर्तन अगर इकट्ठे करना स्टार्ट किए ना, अक्सर हम ख़वातीन यही करती हैं कि चलो पहले कामों से फ्री हो जाएंगी फिर वॉश कर लेंगी, चलो खाना खा लेती हैं, नमाज़ पढ़ लेती हैं, फिर हो जाएगा। लेकिन यकीन करें वो जो फिर बर्तन है ना इतने इतने ज़्यादा हो जाते हैं और गर्मी में ख़ास तौर पे इतना किचन में पसीना आ रहा होता है कि कसम से जो सारी एनर्जी है ना वो किचन में ही ख़त्म हो जाती है और ना खुद का ख्याल रखने का वक्त मिलता है, ना घर के बाकी काम ठीक से हो पाते हैं। तो एक टिप आप ज़रूर फॉलो किया करें कि साथ के साथ बर्तनों को लाजमी वॉश करती रहा करें। अच्छा, आमना को जैसे ही मैंने नाश्ता दिया था ना फ़ौरन से गोश्त आया हुआ था। मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर गोश्त बाहर पड़ा रहेगा ख़राब हो जाएगा। मैंने फटाफट से जो चिकन था ना उसको निकाल दिया था। अच्छा, जैसे ही आपके घर में गोश्त आया करे ना उसको लाजमी वॉश करके पैकेट्स बना के, चाहे वो जो डिस्पोजेबल ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस आते हैं उसमें रखें, शॉपर्स में रखें, लेकिन लाजमी पैकेट्स बना के रखा करें। एक तो इस तरह आपका जो फ्रीज़र है ना वो खुला खुला रहता है। अगर एक साथ बहुत सारा गोश्त उठा के ऐसे ही रख देंगी ना, फिर ज़ाहिर सी बात है जो किलो 2 किलो चिकन है वो डेली बेसिस पर तो नहीं बनना होता, और जब उसको डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है ना तो वो जो सारा चिकन है आपको फिर निकालना पड़ता है, उसको फिर आप डीफ्रॉस्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए पहले ही थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। मैंने गोश्त को ना पानी में डिप करके 10-15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि जो खून वगैरह सब कुछ अलग हो जाए। और अच्छा, इतनी आजकल गर्मी हो गई ना भाई, मुल्तान में तो बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, तो अपनी हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखा करें, बीच बीच में पानी ज़रूर पिया करें। अच्छा, यहाँ पर ही मैंने ग्लेक्सो डी का एक डब्बा मंगवाया हुआ है, ये क्या कहते हैं 80 या 90 रुपीज़ का आता है। मैं आमना की जो पानी की बॉटल है ना उसके अंदर इसका 1 या 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ। गर्मी में अक्सर बच्चे बहुत थक जाते हैं ना, स्पेशली स्कूल से आने के बाद उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई होती है। तो अगर ये ग्लेक्सो डी का 1 या 2 चम्मच आप एक बॉटल में मिक्स करके बच्चों को देना तो उनकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाती है। हाँ, डेली बेसिस पर नहीं यूज़ करना चाहिए, आप इसकी बजाय जो है नींबू पानी बनाकर दे सकते हैं, लेकिन कहाँ ही बच्चे ऐसी चीज़ें पीते हैं। और दूसरा आप ही को वैसे ही वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होता है वो हो गया है, तो मैं तो ये नहीं पी सकती थी, तो मैं अपने लिए ना अब नींबू पानी के अंदर मिक्स करके साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करके ना वो बना के रख लेती हूँ और बीच बीच में ना काम के दौरान पीती रहती हूँ,
क्योंकि गर्मी में ना सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो यही होता है, बार बार पसीना आ रहा होता है, पानी हम कम पी रही होती हैं ख़वातीन, कामों में लगी रहती हैं, काम किए जा रही होती हैं और फिर बीपी लो हो जाता है और फिर हम एक ही दम ना बस फिर गिर जाती हैं और दोबारा उठने की ना हिम्मत नहीं रहती। इसलिए भाई मैं बार बार कहती हूँ कि काम सारे किया करें, लेकिन अपनी सेहत का, अपनी ज़ात का ख्याल ज़रूर रखा करें, क्योंकि भाई एक औरत स्पेशली जब आप माँ बन जाती हैं ना, तो आपने ही सबका ख्याल रखना होता है। कोई आके ना आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तुमने खाना खाया है, तुमने पानी पिया है, तुमने अपनी डेली जो मल्टीविटामिन्स हैं वो लिए हैं, ये नहीं लिए। खैर जी, यहाँ पर ना मेरे पास कोई भी दूसरे जो थे पैकेट्स होते हैं वो भी नहीं थे, ना डिस्पोजेबल डब्बे थे, तो कोई बात नहीं है, जो चीज़ आपके पास है ना उसी से काम चला लिया करें। अक्सर घर में ना हमारे शॉप पर आते ही रहते हैं, हर चीज़ ही बल्कि इस तरह के शॉपर्स में आ रही होती है, तो जो स्पेशली छोटे साइज़ के शॉपर होते हैं ना वो मैं हमेशा संभाल के रख लेती हूँ। और बस आज वो काम आ गए थे, उन्हीं के अंदर ना मैंने चिकन के पैकेट्स बना दिए थे और मैं हमेशा चेस्ट का और लेग का गोश्त अलग अलग मंगवाती हूँ। और जो चेस्ट का गोश्त होता है ना उसको मैं मैकरोनी में यूज़ करने के लिए, पास्ता में इस्तेमाल करने के लिए अलग रख लेती हूँ। अलग से कभी भी मैंने बोनलेस चिकन नहीं मंगवाया, क्योंकि भाई वो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। और एक समझदार औरत की ना निशानी यही होती है कि वो घर के इस तरह के जो छोटे छोटे अखराजात होती है ना उनमें कहीं ना कहीं से बचत करके पैसे बचा लेती है, और फिर वही पैसे ना आप कहीं और इस्तेमाल कर सकती हैं किसी और पर्पस के लिए। और भाई आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना, हर चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो आप जहाँ से भी ना पैसे बचा सकती हैं ज़रूर ज़रूर बचाएं। अच्छा खैर, आज ना बहुत गर्मी थी और मेरा लिटरली खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं, एक तो शायद तबीयत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वही बात है कि बाहर से इंसान कितना ही मंगवा लेता ना, तो मैंने सोचा कि शामी पड़ी हुई है, बल्कि पड़ी भी नहीं थी। एक दिन पहले मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी तो उन्होंने मुझे शामियाँ दे दी थी। वो माएँ होती हैं ना, उनको अपनी बेटियों का बड़ा ख्याल होता है, उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं जब जाती हूँ वो कुछ ना कुछ दे देती हैं कि इसका ना रेस्ट हो जाएगा। तो बस शामी पड़ी थी, मैंने सोचा मैं फटाफट से ना अंडा शामी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर खाली शामी बनाती तो फिर वो खाली जो है अक्सर अच्छी नहीं लग रही होती, और आमना ने भी नहीं खानी थी, तो मैंने कहा चलो अंडा शामी बनाती हूँ। और इसकी रेसिपी मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत आसान है। आपने बस प्याज बारीक कट कर लेने हैं, हल्का सा उनको फ्राई करना है, उसके अंदर जी आपने शामी का मिक्सर ऐड कर देना है। हाँ, मैंने टमाटर की क्यूब्स ऐड की थी, अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो आप जो आम टमाटर होते हैं उनको कट करके ऐड कर दें। नमक, लाल मिर्च, अच्छा शामी के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने उसी हिसाब से नमक मिर्च ना कम क्वांटिटी में ऐड करना है, तो ना बहुत ज़्यादा ना मिर्चें हो जाएंगी। 2 मैंने अंडे डाले थे, साथ में शामी का मिक्सर डाल दिया था। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो आपका दिल चाहे ना गार्निश कर लें, और बहुत ही मज़ेदार ना ये डिश रेडी हो जाती है। बाज़ार से आजकल अंडा शामी की अगर आप एक प्लेट लेना, तो अभी मैं पिछले दिनों मैंने पता किया था 280 या 300 रुपए की लिटरली बहुत छोटी सी प्लेट मिलती है। तो मुझे होता है कि इंसान घर में थोड़ी सी मेहनत कर ले, दिल पे पत्थर रख के गर्मी में 10-15 मिनट खड़ा हो जाए, लेकिन जो भी बनाना है ना, चाहे अंडा प्याज बना ले, लेकिन भाई घर बना के खा ले एटलीस्ट। एक तो पैसे कम लगते हैं और दूसरा दिल को तसल्ली होती है कि जो चीज़ है ना साफ़ सुथरी है। तो गर्मियों में तो भाई स्पेशली अपने फ्रीज़र में ना 1-2 डिशेस लाजमी फ्रीज़ करके रखा करें, ताकि जिस दिन दिल ना चाह रहा हो ना, आप बस फ्रीज़र से उनको निकालें और फटाफट से ना बना लें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुछ दिन पहले ये गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश का एक छोटा पैकेट लाई थी। ये ट्रायल पैक है और ये 150 या 160 का मिलता है। मैं बहुत टाइम से इसको ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, और मैं इसको बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको सबूत चाहिए ना, तो मेरे चैनल की जो दूसरी या तीसरी वीडियो है वो इसी स्किन पॉलिशर के ऊपर मैंने बनाई थी। मतलब 2-3 साल हो गए हैं मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए। एक तो बहुत अफोर्डेबल है, दूसरा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और एक पैकेट के अंदर आपको स्किन पॉलिश भी मिल जाती है, और तकरीबन आपका ना 2 स्टेप्स वाला फेशियल भी हो जाता है। उर्दू में सारा तरीका भी लिखा हुआ है कि आपने ना किस तरह और कब और कौन से जो स्टेप्स को फॉलो करके ना अपने आप को, अपनी स्किन को फ्रेश करना है। क्योंकि हर वक्त हम चूल्हे के सामने खड़े होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर रही होती हैं, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही होती। और यही रीज़न है कि आजकल 30-35 साल की एज में ना ख़वातीन बूढ़ी लग रही होती हैं, उनके चेहरे की जो रौनक है वो गायब हो जाती है। नो डाउट अपनी डाइट का ख्याल रखें, खुश रहें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी स्किन केयर और सेल्फ केयर ज़रूर किया करें। मैं सारे स्टेप्स यहाँ आपको अपने हाथों पे फॉलो करके दिखा दूंगी। इसका एक क्लेंजर है, सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। अच्छा, इसमें इतनी सारी क्वांटिटी होती है कि आपके हाथों की भी क्लेंजिंग हो जाएगी, नेक एरिया की भी हो जाएगी और फेस की भी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और फिर जी आपने ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। उसके बाद इसका स्किन पॉलिशर आ जाता है, वही डेवलपर होगा, और जो भी स्किन पॉलिश में चीज़ें डलती हैं ना, और आराम से अगर आपका मुंह छोटा है, नहीं मुंह छोटा नहीं भी है ना, तो ये 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि हाथों पे भी स्किन पॉलिश करनी थी, तो मैंने पूरा जो पैकेट था ना सारा ही ऐड कर दिया था। डेवलपर ऐड करेंगे, इसकी वो जो क्या कहते हैं पाउडर होता है उसको ऐड कर देना। अच्छा, स्किन शाइनर भी है इसके अंदर, और जो है ना सूथिंग लोशन भी है। मेरी स्किन ना
बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं पार्लर में जाके स्किन पॉलिश वगैरह कराऊँ ना, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है घर पे ही कर लूँ, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये इतनी कोई अच्छी है ना, अगर आप लगाएँगे सिर्फ़ आपको 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए जलन फ़ील होगी, लेकिन उसके बाद इतना ठंडा-ठंडा फ़ील होगा ना, मतलब मज़ा आएगा लिटरली आपको ये स्किन पे अप्लाई करने के बाद। और अच्छा, अगर आप पार्लर जाके स्किन पॉलिश वगैरह कुछ भी कराएँ ना, तो हज़ार रुपए वो आराम से ले लेती हैं। तो ये 150 में और या हद 200 में आपका काम हो जाएगा। किसी भी अच्छे आपको ना डिपार्टमेंटल स्टोर से या कॉस्मेटिक स्टोर से ये स्किन पॉलिशर का पैकेट मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आपने चारों चीज़ों को मिक्स करना है और 15-20 मिनट के लिए ना स्किन पर अप्लाई करने देना है। यहाँ मैंने हाथों पे भी अप्लाई किया था और वाक़ई ना काफ़ी हद तक जो था ना साफ़ हो गया था। इतना ज़्यादा जो है ना मोबाइल में पता नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इसे यूज़ करके देखेंगी ना, तो आपको खुद वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। और हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ना कोई अच्छा एसपीएफ यानी कि सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। बेशक आपने घर में भी रहना होता है ना, लेकिन आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो सूरज का जो असरातें हर जगह होती हैं। तो स्किन केयर के साथ-साथ आपने सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छा, मैंने जितनी देर फेस पे सब कुछ अप्लाई किया था ना, बीच में मैंने सफाई कर ली थी, मतलब मैंने कोई भी जो टाइम था ना वेस्ट नहीं किया था। और बस आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ दे दूँ कि आप किचन के कामों को ना गर्मियों में आसान किस तरह बना सकती हैं। 1-2 डिशेज़ एक तो लाज़मी फ्रीज़ करके रखें, मील प्लानिंग करें, जो भी गोश्त सब्ज़ी आती है ना उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि जब आपको चीज़ों की ज़रूरत हो, गोश्त चाहिए हो, फटाफट से आप फ्रीज़र से निकालें। सब्जियों को आपने अरेंज रखा हो ना, तो वो लंबे अरसे के लिए फ्रेश भी रहती हैं, वरना गर्मी में तो अभी सब्जियाँ आती नहीं हैं और फ़ौरन से मुरझा जाती हैं। उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।